आप लोग आज हम आपको कुछ परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाले हैं। मेरा सवाल है, इन एन एग्जामिनेशंस 30% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स वाज। हमसे पूछा है कि कौन सा सब्जेक्ट में द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ, दोनों सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स क्या हुए, पास आउट हुए हैं। ऑप्शन है 54%, 50%, 44%, 56%। तो यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, तो फेल्ड स्टूडेंट क्या 34% है, और मैथमेटिक्स में फेल्ड कितने हैं, एंड 42% इंग्लिश में फेल है। तो 42 यानी फेल्ड स्टूडेंट्स इन इंग्लिश कितना है, 42% है, 42% है। और दोनों में मिला करके इफ़ 20% बोथ इन फेल्ड बोथ, तो 20% क्या है, दोनों में फेल्ड है, यानी 34 दोनों में मिला कर फेल्ड है। यानी जैसे एक सर्किल लेंगे, ये मैथमेटिक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। दोनों का कंबाइंड रूप में बोथ ला रहा है, इसीलिए कंबाइंड ले रहे हैं सर्किल्स में, यानी 20 जो हमारा जो यहाँ पर होगा वो दोनों में क्या है, फेल है। तो यहाँ पर चूंकि मैथ में चूंकि 34 फेल है, शुरुआत में क्या है 34 फेल है, अब 20 में इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 34 संख्या में दिखा रहा है फेल को। फिर उसी तरह से ये 42 जो है वह क्या है, 42 जो है वो इंग्लिश में फेल्ड है, तो कंबाइंड में से बोथ को हटा देंगे तो सिंगल कितना हो जाएगा, 42 माइनस क्या 20 कर देंगे, तो 42 में से 20 को घटा देंगे तो 22 बच जाएगा। तो परसेंटेज इफ पास्ड स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों में कितने स्टूडेंट पास किए थे, तो टोटल क्या होता है, परसेंटेज में 100% होता है, उसमें से घटा देंगे 14%, सिर्फ क्या है 14%, 20% और 22% जोड़ करके 100 से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास आउट हो गया। यानी क्या है कि इसको जब जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, अब यहाँ पर 4 1 क्या है 5, यानी 56% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गया। 56% स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास आउट कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो पास आउट तो हमारे स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में हुए हैं कितना, 44% हुए हैं, यानी 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, अब 14% सिंगल में और 22% यहाँ पर 34 और यहाँ पर क्या है। तो कुल मिलाकर कॉमन जो हमारा है 44% जो स्टूडेंट्स हैं हमारा क्या हो गए, दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए, फेल हो गए हैं। अगला सम है, ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द younger son and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with कितना 10,080. He is left with 10,080. His income was, हमसे इनकम पूछा है कि इनकम कितना है, तो ये पर्सन का दिया कितना 20% दिया, कितना दिया 20% दिया है, किसको दिया है इनकम, ऑफिस एल्डर सन को दिया, और 30% रिमेनिंग का दे दिया है किसको, यंगर सन को दिया है, और 10% ये अपने पास क्या है, बैलेंस रखा है। तो 20% इक्वल टू कितना हो गया, 1/5 हो गया। 20% इक्वल टू क्या हो गया 1/5, और 30% इक्वल टू 3/10 हो गया, और 10% इक्वल टू 1/10 हो गया। तो मान लेते हैं लेट द टोटल इनकम कितना हो गया, 100 यूनिट्स हो गया। टोटल जो इसका इनकम है कितना, 100 यूनिट्स है। तो इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। तो शुरुआत में क्या था कि इसके पास इनिशियल में क्या था, इनिशियल में 5 था, इनिशियल में 5 यूनिट था, है ना। और फिर उसके बाद जो फाइनल में कितना बच जाएगा, 4 यूनिट्स बच जाएगा, यानी एक तो डोनेट कर दिया तो फाइनल में कितना बच गया, इसको 4 बच गया। उसके बाद क्या है कि 30% में 3/10 हो गया, तो 3 तो उसको गिवन दे दिया, तो इनिशियल में 10 था और गिवन देने के बाद रेस्ट कितना बचा है, 7 बच गया। उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद लास्ट में इधर 10% है, 10 था, इसके ऊपर 10 यूनिट था, 1 यूनिट गिवन कर दिया तो बचा 9।
तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर 510 5 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 4 7 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 252। अब हम क्या करेंगे दोनों को कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर हमारा अमाउंट 242 को फाइनल में यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्या है कि लेफ्ट विथ क्या 10,000 है, उसके पास बच गया था 10,080 रुपीज़ बच गया था। तो हम इसमें से क्या है इसको सेम से 240 में से 252 को 40 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें 10,080 आ जाएगा जो कि लेफ्ट बच रहा है बैलेंस के रूप में। तो यहाँ पर क्या है 500 यूनिट्स में इनिशियली में उसके पास कितना था 20,000 रुपीज़ था। कितना था शुरुआत में पूछा था इसका इनकम कितना हो जाएगा 20,000, क्योंकि यहाँ पर रेशियो का सवाल है तो रेशियो में क्या होता है हम लोग सेम यूनिट से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 20,000 ऑप्शन इज डी। अगला सवाल है राम स्पेंड्स 40,000 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हिज हाउस रेंट एंड 10% ऑन इंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस में खर्च करता है। इफ़ इज सेविंग एट द एंड ऑफ ए मंथ आर 1500, सेविंग कर लेता है 1500 रुपये का, देन इस सैलरी पर मंथ में उसकी इनकम क्या ऑप्शन है 8,000, 7,500, सी है 6,000 और डी क्या है 10,000। चूँकि क्या है कि राम स्पेंड्स 40,000 ऑफ हिज सैलरी किस पे फूड पे खर्चा करता है, फूड पे 40,000 करता है, हाउस रेंट पे 20% खर्च करता है, इंटरटेनमेंट पे 10%, कन्वीनियंस पे 10%। तो टोटल इसका जो एक्सपेंडिचर है तो 40 20 60 और 70 81% एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पर टोटल क्या होता है इनकम हमारा टोटल 100% से काउंट करते हैं तो 100% में 80% उसका एक्सपेंडिचर है तो सेविंग क्या हो जाएगा 20%, क्योंकि हम जानते हैं सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है तो 100 माइनस 20। तो 20% इक्वल टू गिवन कितना रेस्ट अमाउंट में बचा है 1,500 बचा, 20% इक्वल टू 1,500 है, 100% इक्वल 100% मतलब सैलरी हो जाएगा 15/20 इंटू 100 हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 7,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,500 ऑप्शन इज बी। अगला सवाल है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 2% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गया, 2% वोट्स क्या हो गया इनवैलिड हो गया। A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid votes का। The total number of voters enrolled in the election was, कितना नंबर ऑफ वोटर्स enrolled थे उस इलेक्शन में, तो ऑप्शन है 16,000, 16,400, 16,800, 18,000। मान लेते हैं हमसे पूछा सवाल कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटर एक्स हो गया, एक्स वोटर थे, 75% टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिए थे, एक्स इंटू 75 इंटू 100 हो गया। उसमें से क्या कहते हैं कि 2% वोट्स क्या हो गया इनवैलिड हो गए, यानी 100% में 2% वोट इनवैलिड हो गए, तो बच गया कितना 100 माइनस 2 यानी 98/100 इक्वल टू क्या है इक्वल टू उसके पास क्या है कैंडिडेट गॉट पाया कितना 9,261 वोट्स पाया है, कितना में 75% वोट्स के वैलिड वोट्स के, तो 90,261 बाई 75 इंटू 100 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,800 इसमें आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। इसी तरह से हम इसको फाइंड आउट करके निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, 25 से कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया और कहीं कुछ नहीं है। तो इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 16,800 मेरा आ जाएगा। 2 8 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा हमारा
9261 into 4 into 100 4 into 100 बटा 3 into 98 3 इंटू कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा 3 into 98 आ जाएगा इतना। तो यहाँ पे कटेगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसके से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 9261 को 147 में भाग देंगे, क्या बार में लगेगा 48 8 बार में लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 16,800 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अगला सम है ए डिस्ट्रिक्ट हैज़ 64,000 inhabitants. If the population increases at the rate of 2.1/2% से पर एनम से इंक्रीज कर रहा है, द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड ऑफ 3 साल में कितना इनहेबिटेंट्स हो जाएगा, निवासी हो जाएगा। ऑप्शन है 70,000, 69,200, 68,921, 68,901। हमारा इंक्रीज कितना कर रहा है पर साल में 2.2/1 से, तो 2.2/5/2 हो गया। इसको हटाएंगे प्रतिशत तो 1/40 हो जाएगा। यानी हर साल जो है ये इसका इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यानी शुरुआत में इसका क्या है टोटल क्या है रेशियो में 1 था, मतलब क्या है होल क्या होता है 1 होता है, फ्रैक्शन में 1/40 इंक्रीज कर रहा है। तो एक साल के बाद कितना हो जाएगा 41/40। यानी इनिशियल में फाइनल इनिशियल करके देखते हैं। यानी 3 साल का ये फर्स्ट साल का है, सेकंड साल का ये थर्ड साल का है। मतलब इनिशियल में 40 था तो 41, दूसरे साल में भी 40 41, तीसरे साल में भी 40 41 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे तीनों को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा हमारा 64,000 आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा। 41 को 68,921 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ सवाल लाया था परसेंटेज का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ओके बाय बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।